जत्र वक्ता च गोकर्णः धुंधकारी श्रोता भवेत् तत्रत्यैव निश्चितं मुक्तिः अमुक्तिर्नैव संशयः। प्रेम से बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कहते हैं जत्र वक्ता च गोकर्ण, जहाँ पर मैं गोकर्ण महाराज जैसा ज्ञानी वक्ता हूँ, धुंधकारी जैसा एकाग्र चित्त वाला श्रोता हो, न मुक्ति होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अर्थात वहाँ निश्चित रूप से मुक्ति ही मुक्ति है। कथा के श्रीमद् भागवत कथा के जो नियम है, उस नियम के तहत गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराए थे, जो शास्त्र सम्मत विधान के मुताबिक। और धुंधकारी भी इतने एकाग्र हो करके सुने थे, एक प्रेत योनि को पाकर के भी वो इतने एकाग्र चित्त से सुने थे, जो आज तक देखने को नहीं मिला। इस धरती पर धुंधकारी जैसा श्रोता नहीं मिला। एक बांस के 7 पर्व गांठ उसके नीचे वाले भाग के छेद में छिप करके एकाग्र चित्त हो करके धुंधकारी कथा का श्रवण कर रहा था, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहा था। जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, वहाँ 7 पर्व वाला बांस गाड़ा जाता है, काला कपड़े से लपेटा जाता है, और देवी देवताओं के पूजा के साथ साथ धुंधकारी की भी पूजा होती है। फिर व्यासपीठ की पूजा हो करके व्यास जी कथा वाचन शुरू करते हैं। तो गोकर्ण महाराज ने जो धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराए थे, तो वैष्णव ब्राह्मण को श्रोता बनाए थे। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारः परिकल्प्य। सूत जी कहते हैं वैष्णव ब्राह्मण को श्रोता बना करके अब फिर कथा वाचन किए थे। वो प्रेत की सूक्ष्म गति होती है, वो छिप करके वो बांस के पर्व में छिपा हुआ था और एकाग्र चित्त हो करके वो कथा का श्रवण कर रहा था। ऐसे अगर एकाग्र चित्त हो करके कोई भी आज भी अगर कथा का श्रवण करे, तो निश्चित रूप से वो बांस का पर्व फटेगा। वो बांस का पर्व 7 दिन में 7 पर्व फटा था। उसका कारण वही था जो धुंधकारी की धीरे धीरे पाप कट गए थे, पाप से मुक्त हो गया था और भगवान के साकेत धाम को चला गया। और फिर कथा श्रवण करा करके धुंधकारी को मुक्त करा करके गोकर्ण महाराज भी गोलोक धाम को चले गए। दूसरी मुक्ति महाराजा परीक्षित को जब श्रृंग ऋषि का श्राप मिल गया, तो उन्होंने तुरंत अपने सारे राज्य पाठ को अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक करके सौंप दिया। उस समय में परीक्षित महाराज 60 वर्ष के थे और उनको यह ज्ञात हो गया कि निश्चित रूप से 7वें दिन मुझे तक्षक डंक मारेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो 7 दिन बहुत था। उन्होंने तुरंत अपने मुक्ति का उपाय ढूंढा और मुक्ति को प्राप्त किया। भयभीत हो गया, कांपने लगा राजा परीक्षित। अगर इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए तो मुक्ति निश्चित ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं अगर प्रदर्शन किया जाए तो प्रदर्शन का कोई मतलब ही नहीं होता है। ज़्यादातर धरती पर प्रदर्शन ही हो रहा है। तो धुंधकारी ने कहा था, गया श्राद्ध
100 भी अगर कर लोगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। तो ऐसे कथा श्रवण से, ऐसे श्राद्धादि कर्म से, ऐसे अहंकार युक्त किसी भी सत्कर्मों से कोई लाभ नहीं होता। ये केवल प्रदर्शन मात्र है, ये एक दिखावे प्रदर्शन की चीज है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कथा श्रवण में श्रद्धा, भक्ति, ईर्ष्या द्वेष से रहित, अहंकार रहित, तभी उस कथा का फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में कहते हैं। जो इस तरह से अगर कथा का श्रवण किया जाए तो निश्चित रूप से उनकी मुक्ति हो ही जाती है, वो मुक्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।